हूँ सारा हमीद और आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़। जब हमारे माशरे में इदारे सही तरह काम नहीं करते, अवाम का एतमाद उनसे हट जाता है। अपनी परेशानियाँ इंसान झेलने पे सही होते हैं और वो कहते हैं कि हमको किसी की मदद नहीं चाहिए, इदारों की मदद नहीं चाहिए। ऐसा ही इदारा हमारे यहाँ पुलिस का हो गया है। पुलिस की काफ़ी हमको कहानियाँ सुनने में आती है, हर रोज़ ही आती है वैसे, कि करप्शन में इन्वॉल्व हैं, रिश्वत लेते हैं, मासूम लोगों को तंग करते हैं। मगर आज जो हम प्रोग्राम करेंगे वो पुलिस टॉर्चर के बारे में है, पुलिस तशद्दुद के बारे में है। हम आपको दिखाएंगे कि किस हद तक पुलिस चले गए अपने तशद्दुद के साथ, कि इंसान, मासूम इंसान जिनके ख़िलाफ़ FIR भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, वो उनको कत्ल कर दिया पुलिस ने। हम ये आपको दिखाएंगे इस शो में। सबसे पहले पुलिस तशद्दुद के बारे में देखते हैं एक रिपोर्ट। पुलिस के कवानीन के मुताबिक आम मुल्ज़िमान के साथ पुलिस को तशद्दुद करने का इख्तियार हासिल नहीं। इस कानून की मौजूदगी के बावजूद पुलिस एहलकार मुल्ज़िमानों का जुर्म साबित हुए बगैर भी उनको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। एक इदारे की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल पुलिस तशद्दुद के 10,421 वाक़यात सामने आए। ये वो केसेस थे जो रिपोर्ट हुए, जबकि अनगिनत ऐसे केसेस भी हैं जो मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर सामने नहीं आते। जिन केसेस की बुनियाद पर रिपोर्ट मुरतब की गई उनमें 423 लड़कियां, 656 लड़के, 7,850 मर्द और 1,457 ख़वातीन शामिल हैं। पाकिस्तान के सूबों के हवाले से अगर देखा जाए तो इन केसेस में से 189 का ताल्लुक बलोचिस्तान, 711 का खैबर पख्तूनख्वा, 3,271 का सिंध और सबसे ज़्यादा 6,250 का ताल्लुक पंजाब से था। इन सारे अफराद का जुर्म क्या साबित हो चुका था और क्या ये लोग दहशतगर्द थे? अगर नहीं तो फिर इन अफराद पर तशद्दुद क्यों किया गया? जिन पर तशद्दुद किया गया और जिनको जिस्मानी अजियत के साथ साथ ज़हनी असियत से दो चार कर दिया गया, इन मासूमों की मासूमियत का खून किसके गर्दन पर जाएगा? लाहौर में पुलिस के तशद्दुद का निशाना बनने वाले कई अफराद इंसाफ मांगते नजर आते हैं। 27 अप्रैल को ग्रीन टाउन पुलिस ने तशद्दुद करके मुल्जिम ज़ियाउल्लाह को मुबैना तौर पर हलाक कर दिया, जबकि 3 अफराद अरशद फौजी, अल्लाह यार सिंधी और शब्बीर कुमार पुलिस हिरासत के बाद लापता हो गए। हलाक होने वाले ज़ियाउल्लाह का एक साथी अरशद फौजी कुछ अरसा लापता रहने के बाद मंजर आम पर आ गया। अब वो हुकूमत से इंसाफ का मुंतज़िर है। पंजाब पुलिस के हाथों तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात पर शहरियों में शदीद तशवीश पाई जाती है। लोगों का कहना है कि जब तक जिम्मेदार एहलकारों को कड़ी सज़ा नहीं दी जाती, तब तक ज़ेरे हिरासत हलाकतों पर काबू नहीं पाया जा सकता। अभी हम लाहौर में मौजूद हैं और कहा जाता है कि पंजाब पुलिस फोर्स जो है वो सबसे ज़्यादा करप्ट है, सबसे ज़्यादा जानवरों की तरह तशद्दुद करते हैं और बिल्कुल ह्यूमन बीइंग्स, बिल्कुल इंसान की तरह नहीं रहते। तो हम देखेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है और क्या किया जा रहा है इसके बारे में। तो आइए मेरे साथ चलें और हम शुरू करते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन। चलें। अभी मैं मियां मुंशी लाहौर के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। 24 की रात को अप्रैल के महीने में पुलिस ने 4 आदमियों को टॉर्चर किया। एक उनमें से उसका इंतकाल हो गया था, उसका नाम है ज़ियाउल्लाह। अभी क्रिटिकल कंडीशन में जो दूसरा लड़का था उसका नाम है अरशद फौजी, फ़ौज में था ये और बहुत साल उसने फ़ौज में सर्विस की। इसको पुलिस ने इतना टॉर्चर किया है कि 13 इंजरीज़ रिकॉर्ड हुई हैं। अभी हम हॉस्पिटल आए हैं, इनकी जो मेडिकल रिपोर्ट होगी यहीं से बनेगी और देखते हैं कि क्या हाल है यहाँ पे, कैसे रखा जा रहा है, क्या हो रहा है। तो आइए चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अरशद, आप मुझे बताइए कि आप 24 की रात को एग्जैक्टली क्या हुआ था आपके साथ? 24 अप्रैल शाम 6:30 बजे के तकरीबन हम एक अपने दोस्त के पास गए हुए थे शादी के सिलसिले में। उसको हमने शादी में साथ लेके जाना था। जो ही हम बैठे हैं, हमारे वो चाय रोटी का बंदोबस्त करने के लिए गया है ना, शादी पर जाने से पहले तो पुलिस जो है ना उधर वो आए हैं। उन्होंने आते ही मुझसे कहा कि आप कहाँ से आए हैं? मैंने कहा जी उकाड़ा से आए हैं। कैसे आए हैं? मैं जी हम गेस्ट हैं, हम शादी पे आए हुए हैं। कहते हैं कि नहीं आप ऐसे करें, शादी पर बाद में जाएंगे, लेकिन पहले आप हमें तलाशी दें। तलाशी जब ली है ना तो वो पुलिस वाले कहते हैं कि
ये पिस्टल किसका है? मैंने कहा कि ये मेरा है। उसने कहा कि लाइसेंस, मैंने लाइसेंस दिखाया है, रिन्यूएबल है और वो डिफेंस का बना हुआ है लाइसेंस। तो आप आर्मी में थे खुद? जी, मैं आर्मी में था, आर्मी से लाइसेंस बनवाया था और उसको 22-23 साल हो गए बने हुए को। वो पकड़ कर ले गए हैं मुझे भी और मेरे भाई को भी, साथ तीसरे आदमी को जो उधर बैठा हुआ। 24 अप्रैल शाम से उन्होंने शुरू करके 27 अप्रैल तक सुबह 9 बजे तक उन्होंने हमें मारा। बांधा हुआ था आपको, है ना? हाँ जी, ये बांधा हुआ था, ये पाँव से भी बांधा हुआ था, हमें उल्टा लटकाया गया। ये जो मेरा भाई जिसकी डेथ हुई है ना, ये भी उल्टा लटकाने से, क्योंकि मैं तो एक तरबियत याफ्ता पर्सन था, तो मैं तो कुछ बर्दाश्त कर गया, लेकिन वो चूँकि ऐसा लड़का नहीं था, उसको जो ही उल्टा लटकाया आधा घंटे के बाद उसकी डेथ हो गई है। ये नाखून उन्होंने जो है ना, ये इधर से प्लास से मार के ये कहते थे कि हम नाखून उतारेंगे आपको। मैंने पाकिस्तान की 25 साल खिदमत की है, इसकी हिफाजत की है। आज मेरी ये पोजीशन है तो ये आम जो आदमी है उसकी क्या पोजीशन होगी, उसको क्या इंसाफ मिल रहा है। और अरशद, आपके साथ 2 और लड़के थे, अल्लाह यार और शबीर। वो उनका कोई पता नहीं, वो कौन, कोई पता नहीं अभी वो किधर है किधर नहीं। वो है कौन? अल्लाह यार के पास तो हम गए थे। जिसके घर आप जा रहे थे? जी बिल्कुल। जिसके घर में शादी थी? जी बिल्कुल। अल्लाह यार अभी वो मिल नहीं रहा। और शबीर? शबीर जो है ना, वो हमारे साथ पकड़ा हुआ था, लेकिन जो ही ये भाई मेरा फौत हुआ तो हमें जो है ना मुख्तलिफ जगहों पे इन्होंने डिस्पर्स कर दिया था। नाज़रीन, ये है अरशद की मेडिकल रिपोर्ट। इसमें लिखा हुआ है 12 इंजरीज कंफर्म्ड है और टॉर्चर की इंजरीज हैं। हर आपको हर जैसे नी जॉइंट्स पे आपके सर पे मारा है उन्होंने, लग रहा है, लिखा है न्यूरोसर्जिकल भी डैमेज है और ब्रूजेस बैक नीज हर जगह मारा है आपको लटका दिया। अगर आप उनके हाथ देख रहे हैं हर जगह, आप हिला सकते हैं अपने हाथ? अब नहीं, हाथ नहीं, बस ये यहाँ से यहाँ, और ये हाथ जो है ना, ये अभी बंद, बस ये यहाँ बस। अब ये देखो ना, मैं नहीं उठा सकता हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। असल मैं आपको बताऊँ, मेरी पेंशन और तनख्वाह जो है ना, इसी पे ये गुजारा, ये डिपेंडेबल था। नाज़रीन, अरशद ने 25 इयर्स आर्मी में सर्व किया है। उसको पुलिस ने कैसे टॉर्चर किया आपने देखा। उनके नाखून, उनके हर हड्डी पे मारा है, उनके सर पे मारा है, उनका सर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो गई हैं उनको। यहाँ पे वो बैठे हुए क्योंकि अभी उनका मेडिकल हुआ है। 24 को वो टॉर्चर किया था उनको, 27 तक छोड़ दिया था। मगर क्यों छोड़ा था? कि छुपाना था। उनको पता था कि हाँ, अब हमारे खिलाफ केस हो गया है तो अब हमको कुछ करना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें हो रही है हमारे कंट्री में, और हुक्मरान ने अगर सस्पेंड भी कर दिया है पुलिस वालों को, अब अरशद का कौन ख्याल रख रहा है? उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी है, आर्मी में थे ये। आर्मी स्टाफ हमारे बाबा फौज हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूँ, कम से कम वो ही देख रहे जो वर्दी अभी वो पहन कर फिर रहे हैं। मैंने भी तो वही वर्दी पहनी है ना। कम से कम चीफ साहब आप ही अब इसी वर्दी का ख्याल कर लें और कम सुन लें कि मैं सच बोल रहा हूं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो फिर मुझे सजा और दें। अगर मैं सच बोल रहा हूं तो इसकी पड़ताल करके कम से कम इंसाफ तो दिलाएं। अभी हम मौजूद हैं ज़ियाउल्लाह के भाई के साथ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद रियाज। मोहम्मद, आप मुझे बताइए कि क्या कैसे आपको पता चला कि कहाँ से उठाए हम, बॉडी कैसे आई ज़ियाउल्लाह की? बात ऐसे है कि 24 तारीख की रात 10 बजे मेरे को फ़ोन गया कि भाई तेरे को और अरशद को पुलिस उठा के ले गई। उनकी आंखों में पट्टियाँ बांधी हुई थी, उन्हें मार रहे थे। मैंने बोला यार इन्हें कोई जुल्म ऐसा नहीं किया। ये आपने देखा था मारते हुए? बिल्कुल देख, अपनी आंखों से। ग्रीन टाउन थाने की चौकी है हमदर्द, हाँ, उसके अंदर इन्हें बंद किया था, थाने नहीं लेके आए। डीएसपी साहब थे वहाँ पे? नहीं, उस वक्त डीएसपी नहीं था जिस वक्त हम गए। वहाँ से हम थाने आए, सर से बात की कि यार ये मसला है, अगर कोई इनने जुर्म किया है तो आप इनके ऊपर पर्चा दो और इनको चालान करो। ये जो जुल्म कर रहे हो, मार रहे हो, ये मुनासिब बात नहीं है। क्या हुआ था? बॉडी कहाँ से उन्होंने छुपाने की? बॉडी उन्होंने छुपाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने उसको मार के शाम 5:35 पर नामालूम डेड हाउस जना अस्पताल में फेंक के चले गए। रात को हमने जा कर के FIR कटवाई। FIR कटवाने के बाद सुबह पोस्टमार्टम करवाया। हमारे गांव में कम से कम तकरीबन 2 दिन पुलिस खड़ी रही होगी। जब तक लाश को हमने दफनाया नहीं, वो वहाँ से नहीं। आपने देखा, अरशद की पूरी कहानी सुनी, कैसे पुलिस ने उसको इतना ब्रूटली टॉर्चर किया कि उनके पास इलीगल वेपन है, वो भी नहीं था इलीगल, वो लीगल वेपन था, वो लाइसेंस्ड वेपन था। अरशद आर्मी में था, 25 इयर्स उसने आर्मी में सर्व किया।
अभी हम इन 4 लड़कों के जो लॉयर हैं उनसे बात करेंगे। उनका नाम है मोहम्मद मलिक मोहम्मद शरीफ खोकर है उनका नाम। वो एडवोकेट हैं इन 4 लड़कों के और इनसे बात करते हैं। हमें यहीं पे मिल गए। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप मुझे बताइए सबसे पहले कि ये 4 लड़के अरशद, ज़ियाउल्लाह, अल्लाह यार और शबीर, इनके हिस्ट्री बताएं केस में और एग्जैक्ट डिटेल्स बताएं। ये 24/4 को अल्लाह यार और जो ये ज़ियाउल्लाह और मोहम्मद अरशद फ़ौजी जो है ये अपने दोस्त को मिलने के लिए आए थे बागड़ियाँ में, लाहौर में। ये थाना ग्रीन टाउन की हदूद है। वहाँ पर ये बैठे हुए थे। अरशद फ़ौजी जो था उसके पास उसका लाइसेंसी वेपन था पिस्टल का। तो पुलिस ने उनको शुबे में पकड़ लिया, ला के पुलिस चौकी जो हमदर्द चौकी है उसमें ला के बंद कर दिया। वहाँ पर उनको टॉर्चर करते रहे। इसी टॉर्चर की वजह से जो ज़ियाउल्लाह है वो 27/4/2011 को फौत हो गया। और उसके बाद जब ये 3 बाकी थे उनको इन्होंने छुपा दिया, कहीं कि हमारे जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस जो वो फेस करने पड़ेंगे। मैंने उनके खिलाफ हाई कोर्ट में रिट फाइल की। सीसीपी को मैंने पार्टी बनाया और आईजी को पार्टी बनाया। उसमें सीसीपीओ सब जो है उनको डायरेक्शन हुई, अगर इलीगली आपने पकड़े हुए हैं या ये है कि आप अगर आपको मतलूब नहीं है तो इनको सेट एट लिबर्टी कर दें। तो आपने ऑर्डर्स जो फाइल की थी वो पुलिस ही एडमिनिस्टर कर रहे थे? हाँ, वो पुलिस वो ऑर्डर जो डायरेक्शन पुलिस को थी। तो जब मैंने इंटर कोर्ट अपील फाइल की तो उसमें जो सीसीपीओ लाहौर है उससे हाई कोर्ट ने रिपोर्ट एंड पैराविज कमेंट्स मांग लिया और जो एसएचओ ग्रीन टाउन था उसको इन पर्सन तलब कर लिया 16 तारीख के लिए। ठीक है, आप मुझे बताइए कि ये जो बाकी 2 लड़के हैं अल्लाह यार और शबीर, ये कहाँ हैं? इनके बारे में कोई पता नहीं, ये अभी तक पुलिस कस्टडी में है। ठीक है, आप मुझे बताइए मलिक साहब कि लॉ क्या है रिगार्डिंग जो इलीगल गन अगर कोई रखे उसके खिलाफ लॉ क्या है? उसमें एक ऑर्डिनेंस है 1965 में आया था। उसका जो सेक्शन 13 है उसके मुताबिक ये है कि जो जिसके पास इलीगल वेपन हो उसको फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाए, जो इलीगल वेपन उसको कब्जे में लिया जाए और उसको कोर्ट में जो है वो पेश किया जाए। ये ऑफेंस बेलेबल है और बेलेबल ऑफेंस में ये होता है कि जो बेल है इट इज़ ग्रांटेड एज ए मैटर ऑफ राइट, नॉट एज ए मैटर ऑफ ग्रेस। तो चूँकि इसकी मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो 6 मंथ्स है। वो जो इलीगल वेपन वो तो ये कब्जे में ले लेते हैं लेकिन कोर्ट उसकी बेल ले लेती है और बाद में ट्रायल शुरू होता है। अगर वो ये साबित कर दे कि मेरे पास ये इलीगल नहीं था बल्कि लीगल था तो उसमें एक्यूटल है और उसको वेपन जिसको मिलता है। अब इसमें सूरत हाल ये है कि जो वेपन इन्होंने पकड़ा है वो लीगल था, उसका लाइसेंस था और पुलिस को उसको कब्जे में लेने का कोई इख्तियार नहीं है। उन्होंने कोई एफआईआर करवाई इनके खिलाफ? इन मुलजमान के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं अभी तक। अच्छा मलिक साहब मुझे बताइए 176 सेक्शन 176 के तहत जुडिशल इंक्वायरी होती है जब कोई मुलजमान मर जाता है पुलिस की कस्टडी में, वो उसका क्या हो रहा है? अभी तक जो है ना 176 के तहत जो है वो इसकी जुडिशल इंक्वायरी तो नहीं हुई। उसके लिए हम कोर्ट को अभी मूव करेंगे क्योंकि अभी हमें सूरत हाल क्लियर हुई है। जब फौजी जी रिकवर हुआ है तो इंशाल्लाह मैं कल ही इसको मूव करूँगा। आपको पहले सूरत हाल क्लियर नहीं थी? नहीं, पहले नहीं थी इतनी जितनी अब क्लियर है। आपको लगता है आप सही काम कर रहे हैं उनके लॉयर बन के? हाँ, मैं तो उनको बिल्कुल ऑनेस्टली और जस्टली कर रहा हूँ क्योंकि पुलिस के पास जाना मेरा काम नहीं है। मैंने तो कोर्ट में अपना पुलिस का काम नहीं है मगर 176 के अंदर जुडिशल इंक्वायरी करवाना वो आपकी ड्यूटी थी, वो आपका काम था। 3 हफ्ते हो गए अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं इंशाल्लाह आज शाम को इसकी जो वो पिटीशन तैयार करूँगा, कल फाइल करूँगा और उसमें इंशाल्लाह जुडिशल इंक्वायरी भी होगी। चलिए ठीक है मलिक साहब, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। नाज़रीन, आपने देखा ये मलिक साहब थे और ये जो 4 लड़के हैं, अरशद फ़ौजी एक है जो हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में है, एक है ज़ियाउल्लाह जिसको मार दिया, पुलिस ने मार दिया, इतना टॉर्चर किया कि वो उसका इंतकाल हो गया, एक है अल्लाह यार और शबीर 2 हैं जो मिसिंग हैं, उनका पता ही नहीं है। और आपने अरशद की कहानी सुनी कि उसको तो एक इतना टॉर्चर किया था और जब पता चला कि कोर्ट में चला गया ये केस और इन्वेस्टिगेशन भी होगी, उसको किसी नहर में फेंक दिया, उसको रिवर में फेंक दिया कि वो इतना मार के नहर में फेंक दिया, अनकॉन्शियस था वो। तो बेसिकली उनकी इंटेंशन थी कि उसको मार दे और उसको छुपा दे, सब एविडेंस छुपा दे, हर चीज़ छुपा दे। अल्लाह यार और शबीर पता नहीं अभी ज़िंदा है या नहीं। नाज़रीन, अभी हम ग्रीन टाउन थाने पे मौजूद हैं और यहाँ पे वही जो एसएचओ और सारे कांस्टेबल्स थे जिन्होंने अरशद और ज़ियाउल्लाह पे तशद्दुद किया और 4 टोटल लड़कों को उठाया, आदमियों को, वो यहीं पे हैं। हम यहाँ आए हैं ग्रीन टाउन थाने में और यहाँ पे हम देखेंगे, ये लाहौर में हम अभी मौजूद हैं, हम देखेंगे कि यहाँ पर वो मौजूद हैं या नहीं, कि अंदर जाने भी देंगे या नहीं। तो चलें अंदर।